नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपीजीएन न्यूज भारत। इसमें हम ग्राम सभा ममहर पहुंच चुके हैं, जो कि ब्लॉक भदोही, तहसील औराई, जिला भदोही में आता है। यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं दिनेश कुमार यादव जी हैं, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध और फेमस हैं, जो कि इस बार 458 वोट पाकर काफी अच्छे वोटों से चुनाव जीते। इनके बूथ पे 1263 वोट पड़ा था। इनके ग्राम सभा की कुल वोट की संख्या 1795 में है। इनकी लोकप्रियता इतनी अच्छी है कि 1995 में जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 5 से इनके ही परिवार में यह पद आया था। इनके पिताजी लड़े थे, काफी अच्छे वोटों से चुनाव उसमें जीते थे। इनकी लोकप्रियता काफी 25 सालों से ग्राम सभा में काफी अच्छी है। इसको देखते हुए इन्होंने 2015 से 2020 में भी प्रधान थे। चुनाव नहीं लड़ने वाले थे, लेकिन लोकप्रियता की वजह से ग्राम सभा के लोगों ने विकास के प्रति जो इनके अंदर विकास की भावना है, लोगों ने चुनाव लड़ाया कि आप चुनाव लड़ेंगे तो ग्राम सभा की विकास होगी। तो 2015 में पहली बार चुनाव लड़े और काफी अच्छे वोटों से चुनाव उस समय जीते थे। इसके बाद 2021 के पंचायती राज के चुनाव में भी ये चुनाव लड़े और इस बार भी काफी अच्छे वोटों से चुनाव जीते। 458 वोट पाकर काफी अच्छे वोटों से चुनाव जीते थे दिनेश कुमार यादव जी। आइए इनसे हम खास विकास के मुद्दों पर बातें करेंगे। प्रधान जी नमस्कार, यूपीजीएन न्यूज भारत में आपका स्वागत है। ग्राम सभा के लोगों ने आपको 458 वोट देकर इस बार भी लगातार आपको 10 वर्षों तक सेवा करने का मौका दिया। तो सर, आप ग्राम सभा के लोगों को सर क्या संदेश देंगे? सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप न्यूज चैनल वाले, मीडिया वाले इस चीज को दिखाएं। ये हम लोगों का और हमारे गांव का ये भाग्य है। और हम ये संदेश देना चाहेंगे अपने जितने भी साथी हैं, ग्राम प्रधान हो, चाहे नए हों चाहे पुराने हों। पुराने प्रधानों को तो कुछ कहना ही नहीं है। जितने नए प्रधान हुए हैं, मैं ये कहना चाहूंगा उनको कि विकास के प्रति एकदम तत्पर रहना उनका परम कर्तव्य और धर्म है। और इस तरह से हम लोग काम भी किए हैं, उसका हमको परिणाम भी हमारे सामने वो आप देख ही रहे हैं। गांव की जनता, लोकप्रियता ऐसे नहीं, आपका काम, आपका कर्तव्य, आप कितने निष्ठावान हैं। मतलब गांव सभा एक परिवार होता है ग्राम प्रधान जी। उसको अगर परिवार की दृष्टि से देखेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे। और चुनाव आता है तो तमाम ऐसे हैं प्रतिद्वंदी जो चुनाव लड़ेंगे जी, लेकिन मेरा कर्तव्य ये है कि आप अगर चुनाव लड़े हैं, प्रधान चुने गए हैं, तो आप सबके हैं जी। और इसी तरह से हमने काम किया 2015 से 2020 तक। और जो भी व्यक्ति हमारे ग्राम सभा में, चाहे हमारे सामने चुनाव लड़ा हो, पिछली बार 17 प्रत्याशी हमारे ग्राम सभा में चुनाव लड़े थे हमको लेके, उन 16 प्रत्याशियों से आप जाके बात करिए। किसी का चाहे वो शौचालय बना हो, किसी के दरवाजे पे हैंडपंप माननीय विधायिका जी या जहां से भी हमसे बन सका है, जहां जिन जन प्रतिनिधियों से मिलना था मिलके, और खुद हम भी और ब्लॉक स्तर से विधायक जी के या कहीं से भी हम लोग गांव के विकास के लिए तत्पर रहते हैं और भविष्य में रहेंगे। जैसा प्रधान जी, आप पूर्व में भी प्रधान थे 2015 से 2020 तक, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक शौचालय और एक आवास का योजना चलाया था कि एक भी घर वंचित न रहने पाए गरीबों का। तो सर, आपने जो पूर्व में आपने जो बनवाया है, बाकी सर जो बाकी रह गया है सर, उसको इस कार्यकाल में आप कहाँ तक पूरा करेंगे? देखिए सर, 100% शौचालय हमारे यहाँ बन गया है। 303 शौचालय का निर्माण हमारे यहाँ हुआ है। हमारे यहाँ 2 सामुदायिक शौचालय, एक ठो नया अभी बना है, एक ठो पहले का था, उसका मैं जीर्णोद्धार किया हूँ। हमारे ग्राम सभा में 4 राजस्व गांव है। 3 राजस्व गांव में संख्या है और एक राजस्व गांव मुकुंदीपुर पड़ता है, वो चिरागी गांव है, अभी वहाँ कोई रहता होता नहीं जी। तो एक भैरवपुर में सामुदायिक शौचालय है, एक जीयनपुर में है। और ममहर ग्राम सभा में सर जीएस जमीन की थोड़ी सी दिक्कत है। योजनाएं तो काफी हैं, जल निगम भी आया है, सब कुछ है, जमीन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। उसको देखे रहे हैं कि दूसरे राजस्व गांव में कन्वर्ट करके वहाँ पे बनना है जी। और सर, एक ग्राम सभा में मूल समस्या बनी रहती है, काफी ग्राम सभा में समस्याएं चल रही हैं सर। उससे गरीब लोग प्रताड़ित भी हो रहे हैं। राशन वितरण की समस्या है सर, और उसमें प्रधान की मेन भूमिका रहती है कि चाहे तो समस्या को खत्म करा दें। है सर, इसमें सर गरीब लोग सर वंचित रह जाते हैं, और सर जो दबंग रहते हैं, तमाम प्रधान से संबंधित रहते हैं, कोटेदार से संबंधित रहते हैं सर, वो जो अपात्र लोग रहते हैं सर, राशन ले जाते हैं, और सर पात्र गरीब लोग सर वंचित रह जाते हैं। तो सर, क्या आपके ग्राम सभा में समस्याएं कुछ हैं ऐसी? ऐसा समस्या मिनिमम कहीं कहीं ग्राम सभाओं में ज्यादा है, कहीं कम है।
कोई अछूता नहीं है। जी। लेकिन मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, हमारे ग्राम सभा में मैं जहाँ तक हमको जानकारी है कि ऐसी समस्याएं हैं नहीं। एक आध दो समस्याएं हैं तो शासन द्वारा व्यवस्थाएं चल रही हैं। इस समय खुला भी हुआ भी है, किसी का यूनिट कम है वो भी चढ़ रहा है, जिनका नहीं भी बना है तो उनका भी राशन कार्ड बन रहा है। अपात्र तो हमारे यहाँ हो सकता है कि पात्रों का बन गया हो, लेकिन पात्र नहीं छूटे हैं सर। जी जी। सर एक समस्या, मूल समस्या बनी हुई है, पेंशन संबंधी समस्याएं वो प्रधान के माध्यम से दूर की जाती हैं। हाँ। सर वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन जो कि सरकार पैसा देती है, इसमें प्रधान की कोई देन नहीं रहता है। प्रधान चाहें तो काफी लोगों का सर सहयोग कर सकते हैं पेंशन बनवा के। तो सर क्या आपके ग्राम सभा में पेंशन संबंधी समस्याएं हैं? तो हैं सर, इसको आप कैसे दूर करेंगे? जो बिल्कुल समस्याएं हैं, हर जगह समस्याएं हैं पेंशन की। और समस्या ये भी है सर कि जैसे हमारा तहसील कागज डॉक्यूमेंट जो भी है उसमें लाभार्थियों को भी चाहिए कि प्रधान का सहयोग करें। वो जब आएंगे, ऐसा कोई नहीं है जिसका अगर पेंशन यहाँ पे आया तो हम लोग उसको ले जाके, हमारे यहाँ एडीओ समाज कल्याण है, वहाँ हम लोग सारी चीज डॉक्यूमेंट्स जो दिया उनका जमा भी करते हैं। बाकी उसको बीच बीच में देखा भी जाता है, उसका हार्ड कॉपी लेकर के कि हाँ पेंशन की स्थिति क्या है। जी। अभी बीच में भी आया था पेंशन सत्यापन के लिए, जैसे कितने लोग ऑनलाइन कर दिए लेकिन आधार कार्ड वगैरह क्या क्या तमाम समस्या है कि नहीं दे पाए, वहाँ नहीं पहुँच पाए। जी। कुछ लोग डायरेक्ट ही अपना जमा कर देते हैं। जी। अच्छी बात है, डायरेक्ट काम करने से उनको भी जानकारी होगी कि हाँ यहाँ ये ऑफिस है, ऐसे ऐसे कर लेना चाहिए। जी। लेकिन थोड़ी सी ये समस्याएं हैं कि कभी कभी लोग डॉक्यूमेंट्स वहाँ नहीं पहुँचा पाते हैं, फिर भी शासन द्वारा उसको देखा जाता है कि ऑनलाइन जिनका हुआ है वो प्रधान के माध्यम से उनके ग्राम सभाओं में वो लिस्ट जारी किए थे। अभी 10 दिन पहले की मैं बात बता रहा हूँ कि वो सत्यापन होके गया है, सब लोगों का पेंशन जिनका है वो आएगा। और जिनका नहीं है, आप लोगों के माध्यम से भी, ये चैनल के माध्यम से भी अगर हमारे गांव तक पहुंचे कि नहीं है तो पेंशन तो ऑलरेडी हमेशा बनता रहता है। जी जी। हाँ, उसमें कोई नहीं है कि इसी टाइम में बंद हो गया या राशन कार्ड की तरह पोर्टल नहीं खुल रहा, ऐसा कुछ नहीं है। जी। अगर आप पात्र व्यक्ति हैं, ग्राम सभा की बैठक होगी, उसमें आपका कार्रवाई रजिस्टर बनता है, कार्रवाई रजिस्टर लगा के हम लोग पेंशन करा देते हैं। वैसे कराने में लोग ले जाके सीधे जमा कर देते हैं, अरे यार कि प्रधान इसमें नहीं कोई दिक्कत है, आप चलो मैं करा देता हूँ, उसमें समस्याएं आती हैं। शासन भी ये देखता है कि हाँ ये गांव सभा की बैठक हुई, उसमें ये पात्र पाए गए, उसमें भी सर पात्रता की श्रेणी है। जी जी। पेंशन में भी। जी सर, चुनाव के समय में सर पक्ष विपक्ष रहता है। बिल्कुल तो सर जो आपके विपक्ष थे, चुनाव काफी लोग हार गए, काफी लोग चुनाव लड़े होंगे, तो सर जो उनको वोट दिए रहते हैं सर, उनके दिल और मन में सर भावना रहती है कि मैं प्रधान जी को वोट, जो दिनेश कुमार यादव जी इस बार प्रधान हुए, मैंने उनको वोट नहीं दिया है, सर मैं उनके पास नाली, खड़ंजा, शौचालय, आवास, स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट या राशन वितरण संबंधित या पेंशन संबंधित जो भी समस्याएं हैं सर, मैं उनके पास कैसे जाऊं, या सर जाऊंगा तो काम मेरा होगा तो नहीं होगा सर, उसके प्रति और ग्राम सभा के लोगों के प्रति सर आपकी क्या सोच है? मूलभूत देखिए जो समस्याएं हैं सर, जैसे अगर हमारे सामने कोई व्यक्ति चुनाव लड़ा, मैं तो आपको पहले ही बता दिया, जो व्यक्ति मेरे सामने चुनाव लड़ा, मैं उसका कार्य, अगर वो पात्र है, उस चीज की आवश्यकता उसको है, अगर मैं तो प्रधान हूँ तो मेरा ये दायित्व बनता है कि गांव में कौन से व्यक्ति को क्या चाहिए, उसको क्या आवश्यकता है, नाली है, खड़ंजा है, ये परेशान व्यक्ति है, अगर उसको हमारे स्तर से, शासन स्तर से जो भी हम लोगों को बजट मिलता है, उस बजट में हम चाहते हैं कि हमारा ग्राम सभा संतुष्ट रहे, पूरी कोशिश रहती है सर। और रह गई बात, जो व्यक्ति ये सोचता है कि मैं उनको वोट दिया नहीं दिया तो मैं कैसे काम के लिए जाऊं, शायद कुछ समस्याओं के लिए आना पड़ता है, नहीं तो मैं स्वयं जाता हूं जी। उनकी समस्याओं को देख करके मैं जाता हूं, जो उनको चाहिए मैं दिया हूं जी। और ऐसी तमाम सर बातें हैं कि मैं गिनती नहीं करा सकता मैं क्या क्या किया जी जी, और तमाम काम किया। और हर काम केवल यही नहीं होता कि आपको विकास कार्य के लिए जो धन उपलब्ध हो रहा है शासन द्वारा, उसी से सारी व्यवस्था होगी। मेरा एक शरीर है, मैं जब गांव में ग्राम सभा का प्रधान हूं तो मैं अपने परिवार की तरह सोचता हूं जी जी, और उसी तरह से मैं अपने को उस तरह से ढाला हूं और अपना काम ज्यादातर स्वयं करता हूं। और मैं लोगों को प्रेरित करता हूं कि भैया मैं प्रधान हो गया, हमको ये नहीं है कि आप वोट दिए। देखिए 5 साल में प्रधानी किया हूं, मैं जानता हूं कौन दिया नहीं दिया जी जी, लेकिन मैं कभी उसको एहसास ही नहीं होने दिया जी जी। सर एक समस्या जिले की मूल समस्या है
जिले अस्पताल की समस्या है सर। भदोही जिले में जिला अस्पताल नहीं है और सर इस पे आप सोशल मीडिया पे न्यूज पत्रकार बंधु के माध्यम से और सर जो पॉलिटिकल लीडर हैं लोकल सर उन देखे होंगे सर कि जिले अस्पताल की मांग होती है, जो कि सर मुख्यालय जिला मुख्यालय सर बन के अधूरा छूटा हुआ है। रंगनाथ मिश्रा जी मंत्री थे, उस समय उद्घाटन किए थे। इसके बाद सर आज तक वो सर कंप्लीट चालू नहीं हो पाया। सर आप एक गांव के मुखिया हैं, आपके ग्राम सभा की 1795 वोट है। अगर सर उसके खिलाफ सर वो उसके मुहिम के खिलाफ सर अगर आप कुछ बोलेंगे कि अस्पताल बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, इसका मतलब सर 1795 लोग बोल रहे हैं और गरीबों को सर काफी मदद मिलेगी। सर इसके प्रति क्या सोच है आपकी? हमारी सोच ये है, देखिए हम ठीक है, हम ग्राम प्रधान है, 1795 वोटर हैं हमारे पीछे। ये भी बात आपकी सत्य है कि हम बोलेंगे तो 1795 बोल रहे हैं। हमारे यहाँ हम लोगों का संगठन है, भदोही ब्लॉक के अंदर संगठन है। संगठन के अध्यक्ष जो हैं, अगर जैसे कोई भी काम हो, बड़े लीडरों के पास जाना आना, व्यक्तिगत आप देख ही रहे हैं, आप इस समाज में आज के समाज में चल रहे हैं, किसी एक प्रधान या किसी एक व्यक्ति से ये सब सिस्टम संभव नहीं हो पाता। जी जी। तो क्या है, संगठन किसी भी काम के लिए, जैसे अब हमारे यहाँ ब्लॉक में संगठन अगर मजबूत है और रहना भी चाहिए, संगठन को भाई अध्यक्ष हैं तो सबसे पहले उनका काम है। जैसे ग्राम सभा का मैं अध्यक्ष हूँ जी, प्रथम नागरिक होने के नाते मेरी जो दायित्व है उससे मैं नहीं भाग सकता जी। तो ये सब चीजें जो शासन की हैं, जो शासन स्तर पे हम लोग मांग करते रहे हैं। अब प्रधान लोग 3500 रुपया पाते हैं जी वेतन, और आप ये सब जानते हैं वेतन के लिए कितनी बार संगठन, अखिल भारतीय संगठन से हम लोग जुड़े, लखनऊ तक धरना किए कि हम लोगों का वेतन बढ़ाया जाए। लेकिन हमारे यहाँ रोजगार सेवक का वेतन मतलब 6000 रुपया 6200 समथिंग है जी। जो अभी पंचायत सहायक रखे जा रहे हैं उनका 6000 वेतन है। शौचालय देख रेख के लिए समूह से जो महिला रखी जाएंगी उनको 6000 रुपया दे रहे हैं जी जी लेकिन एक ग्राम प्रधान को 3500 रुपया मिलता है सर जी। ठीक है, ये सब जानते हैं सारी चीज। ये मेरा सबसे बड़ी है, मैं तो सरकार को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा जी कि 3500 रुपए में आज के जमाने में क्या होने वाला है, और ऐसे 3500 रुपया मिलता रहेगा तो उसमें खामियां कमियां प्रधान यहाँ वहाँ सारा सिस्टम जी जी चलता रहता है जी। और ये सरकार भी जानती है, सारे लोग जानते हैं। इसलिए मैं कहूँगा एक सम्मानजनक आपके चैनल के माध्यम से कि प्रधान लोग को भी सैलरी मिले, कम से कम इतना हो कि जो इनके नीचे काम कर रहे हैं, रोजगार सेवक हो चाहे जो हो, और हम लोग इतना मेहनत करते हैं सर, 3500 रुपये मिलता है वेतन। जी जी। इसके लिए मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार शासन सत्ता को ये कहना चाहूँगा इस पर ध्यान दें। जी सर, एक आखिरी सवाल है सर। 2022 में सर विधानसभा का चुनाव है उत्तर प्रदेश में। सर आप गांव के मुखिया हैं और लोगों की भावना रहती है हर पार्टी की प्रधान के माध्यम से वोट को लिया जाए, और प्रधान होते हैं उनके कहने पे ग्राम सभा की वोट निकलती है। तो सर आप क्या सर किसी पार्टी से सर रुचि रखते हैं या किस पार्टी की सरकार चाहते हैं? हमारा परिवार राजनीति से जुड़ा हुआ है बहुत पहले से जी, ठीक है, और हमारे पिताजी बहुत पहले से समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं जी, बड़े पिताजी, और हम लोग समाजवादी से जुड़े हुए हैं जरूर। जब से मैं 2015 से प्रधान हुआ हूँ तब से मैं राजनीति से, इसलिए देखिए राजनीतिक द्वेष जो होता है ग्राम प्रधानों के लिए समस्याएं बन जाती है। जैसे मैं नहीं किया, लेकिन कई ऐसे जनप्रतिनिधि हैं कि वो ऐसी समस्याएं खड़ी कर देते हैं कि ये तो हमारे साथ नहीं है, वो हमारे साथ नहीं है, ऐसी समस्याएं हैं सर जी। और इसलिए प्रधान खुल के नहीं कह सकता कि मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ, कैसे हूँ, किस पार्टी से हूँ, क्योंकि बदले की भावना से कार्य करने लगते हैं लोग। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, आपसे यूपीजीएन न्यूज से बात करने के लिए। आपने बहुत ही कम शब्दों में काफी अच्छी बातें कह दी कि शौचालय आपका पूर्ण रूप से पहले ही कार्यकाल में आपने बनवा दिया था, जो भी थोड़ा बहुत बाकी रह गया उसको आप पूर्ण करेंगे। आवास संबंधित भी आपने बोल दिया कि जो भी बाकी है अपने आप इस कार्यकाल में पूरा करेंगे। पेंशन संबंधित भी आपने बोला कि किसी का भी पेंशन नहीं बचेगा, सभी का पेंशन हम बनवाएंगे। 2022 के चुनाव में भी आपने काफी अच्छी बातें कही है कि मतलब कि हम लोग किसी भी पार्टी से खुलकर नहीं रहते, क्योंकि भाई देश भर सारी कार्य होने लगते हैं। और इसके बाद आपने बहुत अच्छी बातें की राशन वितरण पे की, ग्राम सभा में सही वितरण हो रहा है, कुछ थोड़ी बहुत खामियां हैं उसको आप अपने कार्यकाल इस कार्यकाल में दूर करेंगे। आपसे यूपीजीएन न्यूज भारत से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।